बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 4 फ़रवरी 2026 इस वक्त इंटरनेशनल गोल्ड चल रहा है जी। आपका 5000 प्लस के ऊपर गोल्ड ने अपना क्लोजिंग दे दी है। 5074 के ऊपर इस वक्त मार्केट चल रही है। आज का गोल्ड का जो वीकली हाई है वो 5091 का है। अभी इस वक्त आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर यहाँ पे ख़रीदारी करना शुरू कर देंगे, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमने ऐसे ख़रीदारी नहीं करनी, कन्फर्मेशंस के ऊपर ख़रीदारी करनी है। पहले भी जो लोग ऊपर फंसे हुए हैं ये ना समझें कि गोल्ड ऊपर निकला है। अभी अमेरिका का शटडाउन चल रहा है, तो जिस वजह से गोल्ड थोड़ा सा पंप हुआ है। मैं आप लोगों के साथ कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि $5000 के ऊपर गोल्ड गया है, तो अब गोल्ड क्या कर सकता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने ध्यान में रखनी है। मैं फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स आपके साथ शेयर करूँगा। जो बंदा अमल करेगा वही बंदा बचेगा। बाकी वीडियो में फिर मैं आपको बताऊँगा जी, जिस बंदे ने अमल नहीं किया वो बंदा जो है वो फिर आगे खुद ही पछताएगा, और फिर आप लोग हमेशा आगे पछताते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी मैसेज करें हमने 5,80,000 के ऊपर ख़रीदारी की हुई है, हम क्या करें। तो भाई सिंपल सी चीज़ है कि वीडियो को पूरा सुना करें। बहुत सारे लोग बेफजूल कमेंट करना शुरू कर देते हैं, ना वीडियो को पूरा सुनते हैं क्या बात हो रही है, अगला बंदा क्या बात कर रहा है। दरमियान से स्किप कर करके वीडियो देखेंगे तो फिर आपको मुकम्मल वीडियो की समझ नहीं आएगी। मैं अभी आपको बता दूँ, क्योंकि गोल्ड मार्केट ने सिर्फ एक हफ्ते के अंदर वो मूव दिया जो लोग सालों तक याद रखते हैं। सोचिए, गोल्ड $5,600 पर ऑन्स तक गया, फिर सिर्फ 2 दिन के अंदर 4,400 तक क्रैश हुआ, और अब फिर से $5,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। ये कोई नॉर्मल वॉलेटिलिटी नहीं है, ये हिस्टोरिक मूवमेंट है। आज हम डिटेल में समझेंगे ये कि जो है वो गोल्ड ऊपर क्यों जा रहा है और इसके पीछे क्या वजूहात हैं और कितनी ऊपर जा सकता है, और पाकिस्तान में इसके बेस पे रेट क्या हो सकता है, और पाकिस्तान में उस रेट के ऊपर ख़रीदारी अभी से जो रेट बढ़ रहा है क्या हमें ख़रीदारी करनी चाहिए, या जिन लोगों ने ऊपर की ख़रीदारी की अगर वो रेट मिलता है तो उनको निकल जाना चाहिए या नहीं। ये सारी डिटेल मैं आपको दूंगा। अब मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ गोल्ड की। गोल्ड आपका कहाँ जा रहा है, ठीक है जी। देखें, अभी एज़ ऑन 4 फ़रवरी 2026 24 कैरेट गोल्ड रेट चल रहा है 5,31,000। 10 ग्राम का रेट चल रहा है 4,55,250। 1 ग्राम का रेट चल रहा है 45,525। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर इंटरनेशनल गोल्ड 5,100 के आसपास जो है वो जाता है और पाकिस्तान में रेट 5,35,000 तक, तो अगर मार्केट ऊपर या नीचे मूव करे तो पाकिस्तान में क्या होगा, हम कैलकुलेशन भी करेंगे। अच्छा, अगर गोल्ड 4800 पर दोबारा आता है तो पाकिस्तान में जो गोल्ड का रेट होगा वो 5,05,000 5,15,000 होगा। मेरे ख्याल में आपको वेट करना चाहिए 5200 से 4800 के जोन के दरम्यान में। अगर गोल्ड ऊपर जाता है तो हम मज़ीद ख़रीदारी करते जाएंगे, अगर नीचे आता है तो हम स्लॉट्स में ख़रीदारी करेंगे। इस वक्त टोटल कैश का अगर किसी बंदे ने गोल्ड ख़रीदना है वो 20 से 25% ख़रीदे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करे। ये स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है इस वक्त। सुनहरी 2 है। अगर गोल्ड दोबारा 4400 टेस्ट करता है तो रेट आपका दोबारा 4,90,000 से 5 लाख के दरमियान में आएगा। ये तो बेहतरीन जोन है। 4,70,000 से लेकर 5,20,000 तक वो जोन बनता है गोल्ड का जहां पे आपका 100% पैसा लगना चाहिए, यानी आपकी स्लॉट्स के अंदर बाय होनी चाहिए। 70 के ऊपर भी, 80 के ऊपर भी, 5 लाख के ऊपर भी, 5,15,000, 5,20,000, 5,30,000। यहाँ तक आप जहन में रख लें कि आपने गोल्ड का लेट से अगर किसी बंदे के पास 10 तोला ख़रीदने की ताकत है तो उस बंदे ने 10 तोला इन्हीं रेट्स के अंदर ख़रीदारी करनी है। एक रेट के ऊपर 10 तोला नहीं ख़रीद लेना। इसके अलावा चांदी के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्या चांदी भी बढ़ रही है, हमें चांदी खरीदनी चाहिए। देखिए, चांदी का भी आपको बता दूं, 10,000 से लेके 14,000 के रेट तक आपने ख़रीदारी करनी है। अगर किसी ने 50 तोला 100 तोला ख़रीदना है तो वो इसी रेट में ख़रीदना है। इससे ऊपर ख़रीदेंगे, इससे ऊपर जितना खरीदते जाएंगे वो आपका रिस्क फैक्टर बढ़ता जाएगा। और चांदी की जो प्रेडिक्शन है वो आज सारी आपको मैं वीडियोस के ज़रिए बताऊंगा। चांदी का ग्रुप भी आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। वो बिल्कुल हमारा जो ग्रुप होगा वो एक्यूरेट सिग्नल के साथ होगा, इंटरनेशनल भी और पाकिस्तान की मंडी के साथ भी। आपको चांदी कहाँ पे ख़रीदनी है, कहाँ पे सेल करते जाना है, हम आपको साथ साथ में गोल्ड सेल भी करवाएंगे। जहाँ से डिप आया करेगा वहाँ से आपको बाय भी करवाएंगे। अच्छा जी, अब सवाल आ गया फंडामेंटल्स और मार्केट के टेक्निकल्स। इस वक्त फंडामेंटल सारे जो हैं वो गोल्ड को, जो करीबन सबसे बड़ा फंडामेंटल गोल्ड का है वो रेट कट का है, जो गोल्ड को इस वक्त बुलिश कर सकता है। अगर तो किवन वार्श ने अपकमिंग मीटिंग में कोई ऐसा सिग्नल दिया जिससे रेट कट की एक्सपेक्टेशन हुई
तो मंडी दोबारा 5400 पर ऑन्स के ऊपर जाएगी और वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर रेट 5,60,000 5,55,000 होगा। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ आपने ये करनी है कि जिन लोगों ने इन रेट्स के ऊपर ख़रीदारी करी है वो वहाँ पे निकल जाएं। एक दफ़ा आप निकल जाएं, आपको नहीं मिलती ख़रीदारी दोबारा ना करें, इंतज़ार करें, डिप का वेट करें, डिप पे ही बाय लें जब आप सेफ़ जोन में हो। पाकिस्तान के अंदर जब रेट बढ़ता जाता है तो हर बंदा साइकोलॉजिकली इतना ज़्यादा परेशान होता है कि अगर मैंने नहीं लिया तो गोल्ड 1 लाख रुपए मज़ीद महंगा हो जाएगा। ऐसा नहीं, ऐसा उन लोगों को परेशान होना चाहिए जिन लोगों ने बच्चों की शादी करनी है, जिन लोगों को ये परेशानी होती है कि हमने बच्चों की शादी करने के लिए अगर गोल्ड खरीदना तो सस्ता खरीदें, ये उन लोगों की परेशानी होती है। बाकी आप में से अभी बहुत सारे लोग जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए काम करते हैं, मैंने किसी भी एक वीडियो में नहीं कहा कि गोल्ड को लॉन्ग टर्म वाले सेल कर दे। लॉन्ग टर्म वाला बंदा मैंने पहले कहा जिसने 6 लाख प्लस, 5,90,000 प्लस और 6 लाख प्लस गोल्ड सेल करना है, वो 2026 और 2027 इन 2 सालों के अंदर आपको ये रेट मिलेगा। आपने इंतज़ार करके इसको बेचना है। जिस बंदे की ख़रीदारी की उसके बाद होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है वो गोल्ड में काम ना करे। गोल्ड में आप ये देखें कि रेट स्टेबल नहीं है, इतनी वॉलेटिलिटी कभी भी पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तानी मंडी में भी नहीं थी कि रेट आप पूछने जाएं तो रेट आपको 2 मिनट के बाद फ़र्क नज़र आ रहा था। तो मंडी इतनी तेज़ है कि आप किसी एक रेट के ऊपर ख़रीदारी नहीं कर सकते, किसी एक रेट के ऊपर बेच नहीं सकते। हमने अभी कल जो है वो 15 से 20 तोला गोल्ड जो है वो बाय किया है 5,18,000 के ऊपर, अभी रेट चल रहा है 5,30,000 के ऊपर। हमने भी ख़रीदारी की हुई है, हम भी ख़रीदारी करते हैं। मैं वही आप लोगों को मशवरे देता हूँ जो आप लोगों के लिए बेहतरीन होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आपको कह रहे हैं, हमें भी डेफिनेटली हमने 5,40,000 के ऊपर कोई भी ख़रीदारी नहीं की थी। हमें पता था कि बबल फटेगा और रेट नीचे आएगा, तो 5 लाख के ऊपर भी हमने ख़रीदारी की है, 4,86,000 के ऊपर भी दोबारा डिप के ऊपर ख़रीदारी की है। सिर्फ पेशेंस रखा है, इस चीज़ को नहीं समझा कि यार गोल्ड ऊपर जा रहा है तो हम नहीं बाय कर रहे। भाई ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। हम बिटकॉइन, गोल्ड, सिल्वर, डॉलर, इसके साथ साथ आपको दूसरी करेंसीज के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देंगे, डेली बेस पे वीडियोस बनाएंगे ताकि आप लोगों को ग्लोबली स्ट्रक्चर की समझ आए कि इंटरनेशनल मार्केट कहाँ चल रही है, दुनिया के हालात क्या कह रहे हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा पेशरफ्त है, अगर यूएस और ईरान के दरमियान में पाकिस्तान भी शामिल हो गया मुज़ाकरात में, अगर पाकिस्तान, तुर्की और ये सारे जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, अगर ये मिल के यूएस के साथ पाकिस्तान और ईरान की जितनी भी फंडामेंटल्स हैं उनको सॉल्व आउट कर देते हैं, तो याद रखिएगा गोल्ड के ऊपर प्रेशर भी आ सकता है। अगर केवन वार्श ने हॉकी स्टेटमेंट दे दी गोल्ड के लिए, फंडामेंटली जो वॉर्स हो रही हैं ये ख़त्म हो गई, और उसके साथ जो ट्रम्प की स्टेटमेंट आ रही है, चाइना अपनी देखिए जो लॉन्ग टर्म बाय कर रहा है। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं भाई चाइना ने सेल नहीं किया। भाई चाइना के जितने भी स्पेकुलेटर्स हैं, चाइना के अंदर आपने प्रोटेस्ट की न्यूज़ नहीं पढ़ी। हमने ये नहीं कहा कि चाइना ने सारा गोल्ड सेल कर दिया, मतलब चाइना ने प्रॉफिट टेकिंग की है, वो दोबारा उसके अंदर रिकम्युलेट कर रहे हैं गोल्ड को, दोबारा गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया। तो ये लॉन्ग टर्म फैक्टर है गोल्ड का। लॉन्ग टर्म में गोल्ड इसी तरह अकोमुलेट होता है जैसे जैसे सेंट्रल बैंक्स और जितने भी दुनिया के प्राइवेट बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी वजह से आलमी मंडी के ऊपर असरात होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्ड ऊपर जाता है। वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, गोल्ड को होल्ड कर रहे हैं, डॉलर को छोड़ रहे हैं अपने। तो रशिया को फाइनेंशियली वीक करने के लिए यूएस क्या कर रहा है, इंडिया के साथ डील कर रहा है, हालांकि इंडिया के ऊपर टैरिफ्स भी कम कर दिए। तो ये सारी जितनी भी सिचुएशंस हैं ये ईज़ कर रही हैं, यानी गोल्ड के ऊपर प्रेशर डाल रही हैं, लेकिन गोल्ड मार्केट अभी ऊपर जा रहा है। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि गोल्ड तो ऊपर निकल रहा है। भाई कहाँ ऊपर निकल रहा है? मंडी ने $1,300-1,200 का नीचे मूव दिया, अभी बाउंस कर रहा है मंडी। अभी ये 5,200 5,000 के ऊपर होल्ड करेगा तो इसको समझेगा, इसको ये समझा जाएगा कि ये गोल्ड ऊपर निकलेगा। लेकिन अगर गोल्ड 5,200 लगा के दोबारा फिर नीचे 4,800 के नीचे क्लोज कर दे तो ये बाउंस है, ये रिकवरी है गोल्ड की वीकली बाउंस की। तो आपने इस चीज़ से परेशान होकर गोल्ड के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर देनी सारी, इस चीज़ को समझना है टेक्निकली और फंडामेंटली। बाकी ऑनलाइन ट्रेडिंग के हवाले से और बहुत सारे लोग जो हैं वो ग्रुप के हवाले से मुझे मैसेज कर रहे हैं। देखिए हम आपको प्रॉपर सिग्नल देते हैं, ठीक है। मार्केट के अंदर लोग आपको सिर्फ खबर देते हैं, भाई ये खबर आ रही है, ये खबर आ रही है, आप अपना फैसला कर लें। हम आपको बताते हैं कि ये फैसला करें, ये आपके लिए बेहतर है। ये बहुत बड़ी बात होती है, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। ऑनलाइन के हवाले से मुझे बहुत सारे लोग देखिए हमने मंथली प्लान भी दिया है। हमारी 1 टाइम फ़ीस है, लाइफ टाइम, बहुत माकूल फ़ीस है, कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं है लाइफ टाइम के लिए। और दूसरा हमारी ग्रुप की जो फ़ीस हमने 6 माह बिल्कुल फ्री में सर्व की है।
तो अभी हमने पहली दफ़ा जो है वो फ़ीस अनाउंस किया। भाई हमें भी डेफिनेटली आप लोगों के लिए काम करते हैं, क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहे हैं। उसका पर्पस यही था कि 6 माह आप लोग उसको एंजॉय करें, आप लोगों को पता चले कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो में दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।